मान रही है और ये डर भी बीजेपी से है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही आपके साथ भी जो रहे थे विधायक के तौर पर प्रीतम पवार की बात करें तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद कांग्रेस को लग रहा है कि भाई अगर बीजेपी कह रही है कि टूट हो सकती है या फिर कुछ बड़े चेहरे हमारे संपर्क में हैं, तो उससे पहले इस तरीके का बयान दे देना कांग्रेस नेता की तरफ से, आपको क्या लग रहा है? देखिए रीना जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि पार्टी चाहे फिर वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के हाईकमान जो तय कर देते हैं, स्थानीय नेताओं को उसको मानना बाध्यता होती है। यदि वो इससे इतर गए तो उनका पार्टी से निष्कासन निश्चित तय होता है। अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वर्तमान में जो सरकार में जुड़े हुए लोग हैं वो जान रहे हैं कि जनता के बीच में भाजपा की बहुत अच्छी छवि नहीं है, तो अब उन्होंने रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए कि घुटन हो रही है, हमारी अनदेखी हो रही है। 4.5 साल तक चुप रहने के बाद यदि चुनाव के समय पर यह चलता है तो पिछले 20 वर्षों से यही होता जा रहा है, चाहे फिर वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाए, भाजपा छोड़ कांग्रेस में। आज जो ये डिबेट का मुद्दा है कि कांग्रेस ने 35 से 40 के बीच में तय कैंडिडेट कर दिए, ये कांग्रेस के अंदर का झगड़ा है जिसने कांग्रेस के हाईकमान की लिस्ट को सार्वजनिक करा है। वो इसलिए किया है क्योंकि कईयों के टिकट जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे, बेचारे पार्टी के सच्चे सिपाही थे, उनके टिकट कटने तय हैं, क्योंकि ऊपर से थोपना राष्ट्रीय पार्टियों की एक नीति रही है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो। अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ये बागी दोबारा कांग्रेस में आएंगे तो हाईकमान इनको लालच में टिकट दे देगा, कारण क्योंकि बहुत धन इनके पास इकट्ठा हो चुका है। आइडियोलॉजी ना कांग्रेस की गांधीवादी रही, ना आइडियोलॉजी हेडगेवार की भाजपा में रही। आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे दरी बिछाकर झंडे नारे लगा लगा कर बर्बाद हो गए। टिकट उसी को मिलेगा जो नेता का बेटा होगा, जिसकी दिल्ली में पकड़ होगी। सेम भाजपा का वही हाल है, कांग्रेस का बोले। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि उत्तराखंड में नागनाथ और सांपनाथ साबित उत्तराखंड के ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हो चुकी हैं। सरकार जाने को है, चुनाव सिर पे हैं, मगर बुनियादी सवालों पे ना कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं ना भाजपा के नेता बोल रहे हैं। हम बार बार आप लोगों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कह रहे हैं कि उत्तराखंड में 26 में परिसीमन होना है। भौगोलिक आधार पर उत्तराखंड में परिसीमन होना चाहिए, तो पहाड़ से सीटें कम हो जाएंगी। कांग्रेस चुप है, भाजपा चुप है। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने का वादा किया था, लोकायुक्त लागू करने का वादा किया था, भ्रष्ट कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने का वादा किया था, किसी एक पे काम नहीं हुआ है। हम जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से इस बात पे बात करते हैं तो उनका यह कहना होता है आएगी तो भाजपा ही। हम उत्तराखंड के वोट को जीतना जानते हैं, हम कैसे पोलराइज करते हैं इस बात को आप समझ लीजिएगा कि चुनाव के समय पर राज्यपाल हटाकर उन्होंने उधम सिंह नगर को साधने का काम किया। ना सिर्फ उधम सिंह नगर को साधने का, राजनीतिक गलियारों में इस बात को बात निकल कर आ रही है कि जो राज्यपाल आए हैं वो एक बहुत बड़े उद्योगपति के हैं, उससे फाइनेंस की जो है डील हो रही है भाजपा में। तो क्या ये उत्तराखंड का राजनीतिक चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है? अगर ये सच्चाई है तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता। लोकतंत्र में नेता राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर यदि राज्यपाल का भी इस्तेमाल अगर राजनीति में इस तरह से होगा तो ये आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा उत्तराखंड के साथ तय मान के चलिए। जनता इस बात को देख रही है कि HNN चैनल के माध्यम से जो बातें निकल रही हैं, गांव का व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि दोनों ने पार्टियों ने उत्तराखंड के बच्चों को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, उत्तराखंड की परिसंपत्तियां लुट गई, मगर बोलने को तैयार नहीं है। अब ये नूरा कुश्ती चल रही है कि 40 इधर आगे, 50 इधर आगे। जनता इसका जवाब देगी। भाई जी, आज का जो मुद्दा है रीना जी आपका, कि जो इन्होंने सूची घोषित